हेलो बच्चों, मैं हूँ बापादित्य चक्रवर्ती और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ह्यूज पार्ट, ह्यूज सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्पेशल पोर्शंस है वह रिएक्शन मेकानिज़म्स। तो आज हम रिएक्शन मेकानिज़म शुरू करने वाले हैं। तो रिएक्शन मेकानिज़्म जानने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। मेनली ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में एक सब्स्टिट्यूएंट होता है जो एक कंपाउंड से किसी एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है। यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ एक मॉलिक्यूल से एक ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है। नंबर 3 है एडिशन रिएक्शन, जहाँ पर बाहर से कुछ उस कंपाउंड में जुड़ रहा है। और 4th में है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में एक मॉलिक्यूल दूसरे एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, पर उसमें जो एटम्स रहता है वो सेम रहता है। मतलब कि ये आप बोल सकते हो कि एक आइसोमर फॉर्म हो रहा है इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड स्टार्ट विथ substitution reaction. Now substitution reactions are of 2 types: nucleophilic substitution and electrophilic substitution reactions. Now which one is nucleophilic substitution? Where the substituent is a nucleophile. Now what is nucleophile? In English, phile means love or attraction. So the species or the substituent which has attraction towards a positive center or nucleus is called a nucleophile, or species which have attraction towards electron or negative center is called an electrophile. So इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन के तरफ और नेगेटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्टेड होगा? अगर उसका इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब कि उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, और या अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन के तरफ भागेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स आइदर कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज और एनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। मतलब कि हो सकता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कोई हो जिसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 न्यूक्लियोफाइल. Nucleophile means which have attraction towards nucleus or positive center. तो nucleus या positive center के तरफ attracted होने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, और उसके या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, जिस लोन पेयर से वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा। सो न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल हो सकता है क्या? आइदर एमोनिया, क्योंकि एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। H2 भी हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। या तो फिर OH माइनस आयन हो सकता है, क्योंकि OH माइनस कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। या Cl माइनस भी हो सकते हैं। तो ये सारे तो न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब आता है इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोस व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव सेंटर. तो नेगेटिव सेंटर के पास तरफ कौन अट्रैक्टेड होगा? इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जो नेगेटिव चार्ज के तरफ, नेगेटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, तो इट मस्ट बी एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज लाइक NO2+. NO2+ carrying a positive center must be attracted towards a negative center. That's why NO2+ is considered to be an electrophile. और क्या हो सकता है? ये Cl डॉट हो सकता है. Cl डॉट क्यों? क्योंकि Cl में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अभी तक इसका अचीव नहीं हुआ है. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तब वो जाकर Cl माइनस बनेगा और आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबल Cl माइनस आयन बनेगा. तो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट्स व्हाई Cl डॉट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. तो अब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं वो हम देखेंगे. ओके.